हेलो एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं हूं ज़ैनब और आप लोग देख रहे हैं दी अनटेम्ड व्लॉग्स। और आज के व्लॉग में अपन बनाने वाले हैं बिस्कॉफ चीज केक। तो आइए देखेंगे अपन पास होते या फेल। प्रीवियस व्लॉग में मैं दिखाई थी कि मैं लोटस बिस्कॉफ चीज़ केक बनाई एंड आप लोगों में से कई लोग मेरे से रेसिपी पूछे थे। मैं इंस्टाग्राम पे भी डाली थी तो कई लोग रेसिपी बोल के मेरे को पूछ रहे थे, तो मैं बोली कि चलो बता ही देती हूँ क्योंकि अच्छा बना था। अब कैसा बनेगा वो ऊपर वाले के हाथ में है, बट वी विल ट्राई टू मेक इट एज अमेजिंग एज इट वॉज द फर्स्ट टाइम। और ये बहुत ईजी है। ओके दिखने में ऐसा कॉम्प्लिकेटेड दिख सकता, बट इट इज़ वेरी ईजी। सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट्स होना अपने को, और वो 5 इंग्रेडिएंट्स हैं ये: बिस्कॉफ स्प्रेड, बिस्कॉफ बिस्किट्स, बटर एंड क्रीम चीज। अगर जिंदगी में आपको कोई बहुत ज्यादा तंग कर रहा है तो सिंपली आस्क देम टू बिस्कॉफ। सबसे पहले अपने को 220 ग्राम्स बिस्कॉफ बिस्किट ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली 2 बिस्किट के पैकेट आ ली, विच इज़ लाइक 24 बिस्किट्स इन टोटल। इसको पावर ब्लेंड करेंगे। मुझे लग रहा है ऐसा कि ये थोड़ा कम है, तो मैं एक और बिस्किट खोल के इसको ग्राइंड कर देने वाली हूँ। ओके, अब इसमें से अपने को 2 टेबल स्पून अलग कर लेना है। अब अपने को इसमें 60 ml ऑफ मेल्टेड बटर डालना है एंड इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब अपने को ये बिस्किट और बटर वाला मिक्सचर पहला लेयर बनाना है उससे। इसको ऐसा मैं अच्छा पूरा evenly प्रेस कर दी। Now we just have to set it aside and make the cream. By the way, ये पूरे ingredients थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव तो है, but it's like 1200 के अराउंड पड़ा मेरे को ये सब पूरे इंग्रेडिएंट्स। लेकिन आप यकीन न मानेंगे कि जो भी बड़े रेस्टोरेंट्स है सो सर्व करते हैं बिस्कॉफ चीज केक, छोटे छोटे स्लाइसेस उन लोग 300-400 रुपए में बेचते। सोचो इसमें से है सो 8 पीसा निकलते। 300 into 8 2400 कैलकुलेट करी मैं। तो बेसिकली लाइक अच्छा डबल ही है प्रॉफिट। शुरू कर दूं क्या बेचना? शुड आई जस्ट स्टार्ट अनदर बिजनेस? उसके लिए अपने को लेना है 500 ग्राम्स ऑफ क्रीम चीज़। अब इसमें डालो 150 ग्राम्स ऑफ बिस्कॉफ स्प्रेड, और अब हम डालेंगे 100 ग्राम्स ऑफ आइसिंग शुगर। और अब इसको अच्छे से विस्क कर लेना है। मैंने काफ़ी फैंसी सा कुछ इक्विपमेंट खरीदा है गाइज, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा मेहनत लगती है इसमें। Alright guys, sometimes you know what, I feel like I'm doing too much. मतलब मैं खुद ही इतना ओवरवेलम हो जाती हूँ। जितने चीज़ें मैं करती हूँ लाइफ में, वो देख देख के सोच के उसके बारे में टेंशन ले के मेरी तो हालत ही खराब हो जाती। और सबसे ज्यादा इफेक्ट मेरी स्किन पे होता। फील लाइक ऑल द मॉम्स कैन रिलेट, क्योंकि अपन ऐसा अपना ख्याल खुद से रख ही नहीं सकते आजकल अच्छे से, और ऊपर से रात में नींद भी बराबर नहीं होती, तो सबसे पहले स्किन पे दिख के आ जाता। तो इसलिए मैं आज ठान ली कि मैं मेरी डल एंड ड्राई स्किन को उसका ग्लो वापस दूंगी। विच इज वाई मैं आज अपना खुद का फेशियल करने वाली हूँ घर पे विद द हेल्प ऑफ दिस अमेजिंग प्रोडक्ट, जो की है फेम का हाइलुरोनिक लूमी ब्राइट 7 स्टेप फेशियल किट, जिसमें प्योर डायमंड एंड हाइलुरोनिक एसिड है। और इसकी सबसे क्रेजी बात है कि ये सिर्फ 149 रुपीज में है। वैसे तो इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक है हाइलुरोनिक लूमी ब्राइट एंड द अदर वन इज नियासिनामाइड ग्लास ग्लो। आज मैं ये वाला वेरिएंट यूज करने वाली हूँ। दीज आर साइंटिफिकली क्राफ्टेड एंड विल गिव यू अ ग्लोइंग स्किन। सबसे पहले हम बाल बांध लेते हैं। Let's start. Step 1 है ये स्पार्कलिंग क्लेंजर। It literally sparkles. ये स्किन की टॉप मोस्ट लेयर को जेंटली क्लेंस करता है एंड विल बूस्ट इट्स नेचुरल रेडियंस फ्रॉम विद इन। नाउ स्टेप 2 है स्किन रिन्यूइंग स्क्रब। ये अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करता, रिजुविनेट करता एंड ब्राइटन करता फ्रॉम विद इन। स्टेप 3 है इल्यूमिनेटिंग मसाज क्रीम। ये स्टेप आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करता, इट मेक्स इट सॉफ्ट एंड ऑल्सो ब्रिंग्स आउट द नेचुरल ब्राइटनेस। स्टेप 4 इज स्पार्कलिंग जेल। ये अपनी स्किन को एक स्पार्कलिंग इफेक्ट देता और डलनेस को कम करता। स्टेप 5 है रेडियंस बूस्टिंग पैक। ये लगा के 15-20 मिनट छोड़ देना एंड इट इंस्टेंटली ब्राइटन्स योर स्किन, इवन्स इट आउट एंड गिव्स यू दैट ग्लो। अब यहाँ तक आते आते फेस ऑलरेडी ग्लो कर रहा था, तो मैं सोची कि हो गया फेशियल, बट नो, फेम गिव्स यू 2 more steps and trust me, these are the most interesting ones. Now step 6 डायमंड एलिक्सर। अब ये स्टेप वो स्टबर्न डार्क स्पॉट्स फेड करने में और पिगमेंटेशन रिमूव करने में मदद करता। Now last but सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप सनब्लॉक लोशन। अपन सबको मालूम कि सनब्लॉक लोशन कितना इंपॉर्टेंट रहता टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज एंड इट आल्सो हेल्प्स अस प्रिवेंट प्रीमेच्योर एजिंग। देख रहे हैं ग्लो, अंदर से हालत कैसी भी हो, बाहर से हमेशा चकाचक दिखना, लाइक आई ऑलवेज से। एनीवेज दिस इज एज इजी टू गेट अ फेशियल एट होम, सिर्फ 149 रुपीज में। अगर यकीन नहीं हो रहा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दी, गो एंड चेक इट आउट। और ऑल्सो आप ये Amazon, फ्लिपकार्ट और ब्लिंकिट से भी ले सकते हैं। अब ये स्मूथ क्रीमी टेक्सचर बन गया बाद से, यू हैव टू स्प्रेड इट ऑन टॉप ऑफ दिस लेयर एंड मेक अ सेकेंड लेयर। इसको इवनली स्प्रेड कर देंगे इस पे। अब लास्ट अपने को
ये लेयर देना है। जो बिस्कॉफ स्प्रेड था उसको ये ऐसे थोड़ा मेल्ट करके इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है अच्छे से। अब बस खूबसूरती के लिए एक लास्ट टच देना है अपने को। ये जो अपन साइड में थोड़ा निकाल के रखे थे इसको अपने को यहाँ पे साइड्स में स्प्रिंकल कर देना है। बेब, लास्ट टाइम मैं जब बनाई थी तो तुम्हारे को काफ़ी शिकायत थी कि मैं इसको ऐसा क्यों रखी, तो अब मैं इसको कैसा रखूँ बोलो? I've already given the feedback. नहीं, बट कैसा रखूँ? इसको straight रखो। लाइक ऐसा सीधा, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं, लिटिल टेढ़ा फॉर एस्थेटिक्स। थोड़ा रख सकते हैं ऐसा यूं। एंड दैट माई फ्रेंड इज लोटस बिस्कॉफ चीज केक। असेंबल करने में थोड़ी मेहनत लगती बट इट इज वेरी इजी। अब कुछ नहीं करना है, अपने को सिर्फ इसको फ्रिज में रख देना है और 3-4 घंटे में सेट हो जाता। दैट्स इट, दैट्स हाउ इजी इट इज। ना कुछ बेक करना है ना पकाना है, बस चीज़ें लो, मिक्स करो, डाल दो, फ्रिज में रख दो, खत्म। Later that same evening. Alright guys, रात के बज रहे हैं 12 and you know what time it is? It is calorie time. रात के 12 बजे मैं डेजर्ट ठूसती हूँ, सुबह के 8 बजे मैं जाके जिम करती हूँ। ये है मेरा रूटीन, ये है मेरा सीक्रेट टू हेल्दी लाइफस्टाइल। और मेरे पति अनबॉक्स करते हुए, ये थोड़ा सेट अभी नहीं हुआ ऐसा दिख रहा। अपना फ्रिज थोड़ा वेंटिलेटर पे रहता ना, तो अपने फ्रिज में स्लो होती कूलिंग। वैसे तो 3-4 घंटे में इसको सेट हो जाना चाहिए। ये थोड़ा मोटा हो गया बेस नीचे ये टाइम। कुछ ना कुछ तो करना है तुमको। इट इज बिकॉज ऑफ द व्लॉग, आई एम टेलिंग यू। इतना अच्छा आया था, मैं व्लॉग नहीं ले रही थी तो गाइस ऊपर वाला भी चाहता कि मेरा कंटेंट थोड़ा फनी आओ बोल के। कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर हूँ ना, तो मजाक होते रहता मेरे साथ ऑन कैमरा। लोगों को पता चलना चाहिए ना। क्या? चीट। What do you mean I cheat? I don't cheat. I think बिस्किट ज्यादा हो गए, 2 पैकेट ही यूज करना चाहिए था मेरे को बिस्किट। तो इस बार मैं क्या 3 करी। क्यों? चुप, ऐसी मेरे को ऐसा दिख रहा था कि कम हो गया। क्यों खाली फोकट तुम इतना एक्सपेरिमेंट करते हैं जब तुमको रेसिपी दिख रहा है? रेसिपी में 200 ग्राम्स था। अब छोड़ो ना भाई। गाइस यूज ओनली 2 पैकेट्स, ओके? बेसिकली 24 बिस्किट्स, उससे ज्यादा मत यूज करो। चलो, पर मेरे को कुछ ऐसा बुरा नहीं दिख रहा है बिकॉज आई लाइक द बिस्किट पार्ट, सो आई एम नॉट कंप्लेनिंग कि बिस्किट पार्ट थोड़ा थिक हो गया। Look at the layers. द लेयर्स आर अमेजिंग। बस नीचे का लेयर थोड़ा ज्यादा फैल गया, बड़ा हो गया। दैट्स इट। वाह वाह वाह। That is 300 rupees right there. No, it's 280 rupees. 280 नहीं है, 300 है। नहीं, क्योंकि 20 रुपए गिर गया यहाँ पे। 20 रुपए गिर गया। चलो चलो जल्दी बैठ लो। टेस्ट वही है कि टेस्ट में भी कुछ बदलाव आया है, मुझे बता देना। 30, 50, 20. Just like your EMIs. Oh God. टेस्ट तो अच्छा ही होगा, लाइक टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं होंगी बिकॉज सेम ही फॉलो करी मैं। इट्स जस्ट दैट वो बिस्किट का प्रोपोर्शन थोड़ा ज्यादा No, I like it. I like this better somehow. You like this better? Yeah, because मेरे को उस समय चीज ज्यादा लग रहा था, क्रीम चीज ज्यादा लग रहा था। चीज ही ज्यादा दी है ना। नहीं, but I prefer थोड़ा सा बाइट लेना। या मेरे को भी, दैट इज वाई मैं भी ऐसा देखते ही बोली कि मेरे को कंप्लेंट नहीं है इस चीज से कि नीचे का लेयर थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया, क्योंकि आई लाइक द बिस्किट पार्ट। सो अपने हिसाब से कर ले सकते हैं ना। अपने हिसाब से कर ले सकते हैं। थिन लेयर होना तो 24 बिस्किट्स पे रुक जाओ, अगर थिक लेयर होना तो और एक 12 बिस्किट ऐड कर दो। सो गाइस, वैलेंटाइंस वीक चल रहा है एंड रोज डे, ये वो पता नहीं कौन सा डे है, आई थिंक इट्स चॉकलेट डे और समथिंग। बट कुछ दिन पहले ही मैंने मेरे पति को ताना मारा था कि आप हमारे लिए फ्लावर्स नहीं लाते हो, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। सो टुडे ही गॉट दिस क्यूट लिटिल टेडी फॉर यानो, so cute, and a box of chocolates for me, and ये बहुत ही खूबसूरत से फूल। This guy knows how to redeem himself. रोज डे पे तो हम लड़ रहे थे, तो मैं इनके लिए रोजेस लाई थी रोज मनाने के लिए, क्योंकि मेरी गलती थी। But today he got me roses and a box of chocolate. चॉकलेट डे है क्या? क्या डे है आज यू डे। इन्हों ऐसा खुश हो रहे हैं फेरो रोशे देख के, जैसा इनके वास्ते लेके आए। टेडी तो देख के ऐसा खुश हुई। इनके बाबू, हाँ तो पापू भी दे दिए जी।
Guys, I am so sick of being sick. मेरे को परसों से तबीयत खराब है, चक्कर एंड पेट में दर्द। एडमिट हुई एक दिन, डिस्चार्ज हुई। फिर आज सुबह में ऐसा दिख रहा था कि मेरे को सांस नहीं आ रही। आई वॉज फीलिंग वेरी 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 सिक। नाश्ता करी और फिर से मेरे को वॉमिटिंग्स के जैसा हो रहा था। तो मैं बोली ये नॉर्मल तो नहीं दिख रहा है। फिर पेट में दर्द हो रहा है तो मैं बोली चलो हॉस्पिटल को, मेरे को अब भी लेके चलो। तो सुबह से मैं ER में थी। अभी उन लोग मेरे को शिफ्ट करे वार्ड में। एंड आई स्टिल डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विथ मी। मैं सोच रही थी कि मेरे को फूड पॉइजनिंग हुआ, बट गेस नॉट। I don't know what it is. हम लोग टेस्ट करेंगे ये वो बोल रहे हैं। मेरे को फ्लूइड्स दे रहे हैं। ब्लड टेस्ट हुआ, नॉर्मली था, थोड़ा इन्फेक्शन है पर नहीं मालूम कि इन्फेक्शन क्या है। आई एम सो अनॉयड क्योंकि मेरे को मालूम ही नहीं कि मेरे को हुआ क्या। एनीवेज अल्हम्दुलिल्लाह कि एटलीस्ट आई एम फीलिंग अ लिटिल बेटर। मेरा BP आखिरी लो है मेरे को, हालांकि BP की कोई इशू नहीं है, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मेरा BP आखिरी लो है। मम्मा आपको जरा ख्याल नहीं है? मेरे सामने बैठ के बर्गर दबा रही, वेज बर्गर जो भी है, और मेरे को देखो अल्लाह ये सूप थमा दिए मेरे हाथ में लाके। मेरे को लिक्विड्स पे ही रहना है आज, मैं सॉलिड्स नहीं खा सकती। और मेरे को इतनी क्रेविंग हो रही चिकन 65 खाने की। मैं नर्स से पूछी कैन आई ईट 65, तो उन्हें मेरे को देख के हंस रही है। गुड मॉर्निंग हो गई देखते देखते, और ड्यूटी चेंज हो गई। अभी ड्यूटी पे है बाबा। रात में सो मम्मा थे, फिर मम्मा गए, फिर मेरे मियाँ आए, फिर बाबा है तो मेरे मियाँ गए। अब ऐसे थोड़ी देर से मेरे मियाँ आएंगे। इट वॉज द फर्स्ट टाइम कि मैं यानू से इतने टाइम के लिए दूर हूँ, स्पेशली लाइक रात में। मेरे को आदत ही नहीं है उसके बिना रहने की, तो बहुत ज़्यादा अजीब नाइट थी मेरे लिए। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। मेरे को ऐसे नींद भी नहीं आ रही थी बराबर से, बिकॉज आई वॉज लाइक कॉन्स्टेंटली मिसिंग हर। पर शी इज़ फाइन, अच्छे से ऐसो रह रही है, मम्मा के साथ है। आई मिस हर। और उन्होंने भी ऐसो वहाँ पे मम्मा मम्मा बोल के क्या ऊपर बता रही थी, क्या कर रही थी उन्हें? बाबा हाँ, बाबा रहे तो उसको कोई नहीं होना भाई। मैं कॉल पे भी बात करना चाह रही हूँ, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि मैं हूँ नहीं हूँ। मैं कितना खैर चलो जो भी है, ग्लैड की बाबा से इतना क्लोज है कि अच्छे से ये टाइम निकल गया। लेट्स होप कि आज डिस्चार्ज मिल जाए। ऑफ कोर्स आई एम फीलिंग अ लिटिल बेटर, शुक्र अल्लाह। एंड अभी भी लिक्विड्स पे ही हूँ मैं। अपडेट देना है था बाबा। देखो बेहोशी के टाइम पे तो मैं नहीं ले रही थी व्लॉग, बट अभी आई एम फीलिंग अ लिटिल बेटर, तो मैं सोची कि व्लॉग ले लूं। डाई हार्ड ब्लॉगर नहीं हूँ मैं, पर अब कोशिश कर ले रही हूँ कि ले ही लूं व्लॉग कुछ ना कुछ तो, क्योंकि अपडेटेड रखना ना ओनली इन हैप्पीनेस बोल के नहीं रहता, इन सिकनेस एंड इन हेल्थ। बाबा की ड्यूटी खत्म हो गई, अब हैंड ओवर चल रहा है। डॉक्यूमेंट्स का ये लो हैंड ओवर टेकिंग ओवर ये है, हैंड ओवर कर रहा हूँ। वाह ठीक है चलिए जाइए, खुदा पेशेंट का मैं हूँ बहुत ज्यादा। अब वो कौन सा वाला पेशेंट हो गेस कर लो। कभी ये कभी वो। तुम कैसे गंदे बने मेरे बाल, इधर आओ अच्छे से बनो। Look like a sumo wrestler. प्लीज अच्छे से बनो। क्या है ये? अच्छा तुम्हारे को मैं मेरे बाल अपने हाथ में लूं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खींचेंगे। आ रहा है मेरे को चक्कर आ रही है। मुझे डिस्चार्ज परमिशन मिल गया है गाइस। अब मैं घर जाके बिरयानी और 65 दबाऊंगी। फिर नेक्स्ट वीकेंड का प्री बुकिंग कर लो क्या? Shut up. खुदा ना। as long as you have them freshly prepared and all, nothing will Yes, happen. मैं मम्मा को बोलूंगी घर बोली ना जाके आके उन्हें पूरा कि counseling प्लीज दी कल के लिए हम क्या counseling कहेंगे, दो, बोली चीज़ डॉक्टर दो, मेरे को हैव टू कीप आवर इमोशंस इन चेक, डोंट गेट टू एंग्री, डोंट गेट टू हैप्पी, जस्ट बी नॉर्मल। तो इन शॉर्ट ये मेरी एंजाइटी के लिए काउंसलिंग हुई है। इन शॉर्ट तेरे को काम डाउन बोली। you have to balance between your body and emotions. हाँ, बिटवीन योर बॉडी एंड इमोशंस। You get my point? You get my point? स्वीट थी बेचारी, लेकिन अच्छा स्वीट आके ऐसे More देख के around 10 minutes. हाँ 10, उन्होंने 12 मेरे minutes को अच्छा पूरा। नहीं अच्छी बातें बोली, ऐसा नहीं है, सेम चीज पर थोड़ा फनी था। सेम चीज बोलता हूँ मैं। तुम्हारी कौन सुनता है? चलो सेम चीज बोलता हूँ। कंट्रोल कंट्रोल उदय कंट्रोल। वो तुमको करना चाहिए।
डिस्चार्ज हो गई गाइस मैं, बट आई एम नॉट एबल टू मूव। तो बस घर जाना है, खाना खाना है अच्छा सा, लाइक सॉफ्ट डाइट ही रखना है। चिकन 65। और मेरा बीपी लो चल रहा है, ठीक है, पर ये आदमी, ठीक है, जब मुंह खोलता मेरा बीपी ऑटोमेटिकली हाई हो जाता। बैलेंस। सो इफ यू आर लो ऑन बीपी, गेट मैरिड। आ गई मैं घर को, देखेंगे यानू मेरे को मिस करे या नहीं। Come here. Give mama a huggy. Aww. Hi, baby.